हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो 23 to 32 डिग्री। तो बेसिकली इसके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, बेसिकली इसको माइनस कर दोगे तो 23 जो है वो बेसिकली 23 और 32 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। -10 to 1, तो 1 में से -10 जो है वो कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो जो है वो प्लस का 10 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से -18 डिग्री टू -11 डिग्री है, तो -11 और -18। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस का 11 है तो यहाँ पे कितना डिग्री जो है वो टेम्परेचर राइज हुआ है, 7 डिग्री। इसके बाद -5 to 5 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, तो पहले प्लस का 5, फिर यहाँ पे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 10 डिग्री का राइज हुआ है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे राइज हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑन मल्टीप्लाइंग 6 बाय अ नंबर वी गेट 0। तो 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो आंसर है 0। किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द गिवन नंबर लाइन वैल्यू 0 इज शोन बाय द पॉइंट। 0 इसमें से किस में से शो किया गया है, ये -15 हो गया, -10, -5, 0, 5 एंड 10। तो 0 जो है वो किससे शो किया गया है, Z से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। इसमें से नॉट डिफाइंड कौन सा है, मतलब जो पॉसिबल बेसिकली कह लो कि नहीं होगा। तो a डिवाइडेड बाय 0 है, तो डिनोमिनेटर जो है वो बच्चों 0 कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होता है वो 0 से जो है वो डिवाइड जो है वो नहीं होगा। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये मतलब कि आंसर आ जाएगा आपका कि ये नॉट डिफाइंड है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ। इसका बेस्ट एस्टिमेट जो है वो क्या होगा, तो 9.22 जो है वो किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, 9 के राउंड ऑफ हो जाएगा। 6.97 जो है, देखो 50 से ज्यादा हो गया ना ये, तो ये जो है वो किससे आगे जो है वो एक नंबर बढ़ जाता है, तो ये जो है वो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 50 से कम है, तो जो पिछला नंबर है वही रह जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, अगर 0.50 से ज्यादा है तो जो नंबर है वो एक बढ़ जाएगा, अगर 0.50 से कम है तो नंबर वही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 7 अपॉन में 12, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इनको आपने डिवाइड करना है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 12 है इंटू -8। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3 4 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 4 16 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो ऊपर तो कोई नंबर बचा नहीं, यानी कि 1 हो गया और नीचे -2 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 और बीच में माइनस का साइन आ गया, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज। तो वो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम जो है वो -15 होगा। ठीक है, तो जो है जब आप 10 और -5 को जो है वो प्लस करोगे, ठीक है, तो जब इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया, तो ये 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, है ना। ये आपके पास -10 है प्लस और यहाँ पे -5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 -10 और -5 जो है वो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन जो है वो माइनस का रह जाएगा, -15। और इसने भी हमें यही कहा है कि -15 बताना है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम अ नंबर। -2 जो है वो किसी नंबर से जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आंसर जो है वो 0 आता है। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, -2 किसी नंबर में -2 जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर जो है वो 0 आता है। तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये कितना आ गया, -2। तो -2 जो है वो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे पूछा गया है, जसप्रीत अपीयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच हैज नेगेटिव स्कोरिंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो जसप्रीत जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार मतलब कि उसने एग्जाम दिए हैं, उसमें हर क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1 नंबर काटे जाएंगे। इन
पेपर 1 शी आंसर 25 क्वेश्चन इनकरेक्टली। तो पहले क्वेश्चन में उसने 25 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट आंसर किए, यानी कि 25 नंबर यहाँ पे कट गए, है ना। और पेपर 2 में 13 क्वेश्चन उसने गलत आंसर किए, तो 13 यहाँ पर कट गए। तो टोटल कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हुए? तो 5 + 3 जो है वो कितना हो जाएगा? 8, 2 + 1 हो जाएगा 3। टोटल उसके 38 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला गया है इन अ गिवन मैजिक स्क्वायर ईच रो ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल शुड हैव द सेम सम। तो इसमें चाहे आप इसको इस तरीके से प्लस कर लो, चाहे ऐसे प्लस करो, आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम जहाँ पर सारे नंबर्स दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं कि आंसर जो है वो बेसिकली टोटल जो है वो कितना बनना चाहिए। तो -10 है, -3 है और प्लस का 4 है। तो इनको जो है वो करोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 13 + 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि -9 जो है वो बनना चाहिए। तो सबसे पहला 1 दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पर -10, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली x है वो इक्वल होना चाहिए -9 के, ठीक है। तो प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस का, प्लस x = -9, x = -9, ये उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 9 + 9 जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा y जो है यहाँ पर देखो, अब इस y जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -3, ठीक है, प्लस -2 प्लस y इक्वल होना चाहिए -9 के। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। तो ये कितना हो गया? -5 प्लस y = -9, ठीक है। तो y = -9, -5 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास -4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो -4 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब हमें z फाइंड आउट करना है। तो z जो है वो किस तरीके से? -6 प्लस का 4 प्लस z = -9। 6 + 4 को जब सॉल्व करोगे तो ये -2 आ जाएगा, -2 प्लस z = -9, ठीक है। z को यहीं पे छोड़ दिया, -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि ये -7 आ गया। तो हमारा आंसर क्या बना? 0, -4 और -7, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा गया है वाटर लेवल इन अ वेल एज वाज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो पानी 20 मीटर बिलो है ग्राउंड लेवल के। ड्यूरिंग रेनी सीजन रेन वाटर कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर टैंक्स वाज ड्रेन्ड इनटू द वेल बिकॉज ऑफ विच द वाटर लेवल राइज। बारिश की वजह से जो है जो वाटर लेवल है वो 6 मीटर जो है वो प्रीवियस लेवल से बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर पहले 20 मीटर था तो उसमें 6 मीटर जो है वो बढ़ गया है। तो अब जो इसको माइनस कर दोगे तो कितने मीटर जो है उस पे ग्राउंड वाटर से जो है वो बेसिकली कितने लेवल ऊपर आ गया पानी? 14 मीटर, ठीक है। द वॉल ऑफ द वेल इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये भी मीटर में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1.20 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.80। इसको मैंने 100 से डिवाइड किया है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.80 मीटर हो गया। तो क्या क्वेश्चन है? द वॉल ऑफ द वेल इज, तो जो ये इसकी दीवार है ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि 1.20 मीटर जो है वो हाई है। और जो ये पुले है ये 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.80 मीटर हाई है, ठीक है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल मिनिमम 1 मीटर ऑफ रोप फ्रॉम द पुले टू द हैंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब यहाँ से यहाँ तक का हैंड, मतलब पुले से लेकर हैंड तक का 1 मीटर रस्सी की जरूरत होती है, ठीक है। टू द हैंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। विशाल वॉन्ट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब विशाल जो है वो यहाँ से पानी जो है वो मतलब कि वेल से निकालना चाहता है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप दैट ही कैन यूज इज, तो कितना जो है वो बेसिकली उसको रस्सी की जो है वो जरूरत होगी ताकि वो पानी जो है वो निकाल सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर क्या करना है, देखो 1 मीटर यहाँ पर हो गया, ये 0.80 हो गया और यहाँ पर जो है फिर 1.20 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो है मतलब यहाँ
ये और जो जितनी दीवार दिख रही है, तो वहां तक जो है वो कितना मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। 80 प्लस 20 जो है वो 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। 1 2 और 3 मीटर हो गया। अब इस 3 मीटर में 14 मीटर के डेप्थ पे पानी आ गया था, है ना, ग्राउंड लेवल से। तो इस 14 में 3 को प्लस कर दो, तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर जो है वो 17 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है कि देयर आर ₹380 इन द बैंक अकाउंट ऑफ भावना। भावना के अकाउंट में 380 रुपीज है। इन नेक्स्ट संडे शी डिपॉजिटेड और विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। तो उसने जो है वो कुछ पैसे जमा कराए हैं, कुछ पैसे निकाले हैं, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे जो है वो रह गए हैं, ठीक है। तो 380 उसके अकाउंट में थे, उसने जमा कितने कराए, 540, ठीक है। उसके बाद उसने फिर 116 रुपीज जमा कराए, इसके बाद 490 जमा कराए, ठीक है। इन सबको प्लस कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 1 10 10 8 18 18 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 20 21 22। यहाँ पे 2 आ गया, 2 कैरी हो गया। इसके बाद जो है वो 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 26 हो गया, और यहाँ पे 94 रुपीज और है, ठीक है। तो 94 इसमें और ऐड कर दो, तो 15 26 में 94 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 9 10 12, ठीक है। और ये 16 20 जो है वो टोटल उसने रुपीज जमा कराए हैं। अब निकाले कितने हैं उसने, 268, ठीक है। इसके बाद 152 और उसके बाद 844, ठीक है। तो 8 9 10 10 प्लस 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 14। के बाद बच्चों 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और 5 15 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल उसने विड्रॉल कितने किए, 1264, ठीक है। तो अब उसके बैंक अकाउंट में कितने हैं, तो इसको माइनस करके पता कर लोगे। 1620 उसने जमा कराए थे, 1264 जो है वो निकाल दिए। तो यहाँ पे 10 माइनस 4 करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 में से 6 माइनस करोगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 356 उसके बैंक अकाउंट में बच गए, जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -3 एंड 3। तो -3 और 3 के बीच में जो है वो कितने इंटीजर्स होते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो -3, ठीक है, फिर -2 -1 0 1, ठीक है। फिर 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 3, तो बीच में कितने इंटीजर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 इंटीजर्स आ गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर b। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उल्टा। तो ये पॉजिटिव का b है तो वो हो जाएगा माइनस का b, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। 0 प्लस 0 0 के इक्वल होगा, 0 माइनस 0 भी 0 के इक्वल होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही होगा, है ना। पर 0 को 0 से डिवाइड करने पर 0 नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, वो 1 होगा, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।